मसीह में आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम है संगीता सुरिन, मैं उड़ीसा से हूँ। आज मैं इस वीडियो के जरिए मैं अपनी गवाही को आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ और गवाही को बांटने से ही हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं। तो मैं प्रभु की महिमा करना चाहती हूँ अपने गवाही के जरिए। प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरी जो शारीरिक तकलीफ थी बीते समय में, सिर दर्द का, उससे मैंने कैसे निजात पाई। ये हेडेक का जो प्रॉब्लम था उससे मैंने कैसे चंगाई पाई, उसके विषय में मैं आज गवाही देना चाहती हूँ। 2007 से ही मुझे बहुत ही भारी सिर दर्द हुआ करती थी। इतना ज़्यादा हुआ करती थी कि मैं मेडिसिन के सहारे ही मैं रहती थी हमेशा। उसकी वजह से मैं कुछ खा भी नहीं पाती थी, उल्टी उल्टी, और कभी कभार बॉडी पेन भी होता था। और जो रोशनी डायरेक्ट आती थी, रोशनी से भी समस्या होती थी और एलर्जी भी था। कहीं पे भी जाओ, धूल से एलर्जी, वो बाहर में सिगरेट का हो या इधर उधर का कुछ भी स्मेल आएगा, दुर्गंध आएगा, तो उससे भी मुझे बहुत जोर का हेडेक होता था, इतना जोर का सिर दर्द होता था। और एलर्जी से तो मुझे इतना समस्या हो जाती थी कि मेरा आँख इमीडिएटली उसी समय ही लाल हो जाता था और मेरे नाक से पानी बहना शुरू हो जाता था। मैं बैठ भी नहीं पाती थी, ऐसा लगता था कि मैं घर कब पहुँचूँ, ऐसा महसूस होता था। मैं कहीं भी मैं जा नहीं पाती थी दोस्त लोगों के साथ। एलर्जी का भी मेडिसिन मैं रखती थी, तो मेरे दोस्त लोग हमेशा मेरे पर्स को, बैग को चेक करते थे तो हमेशा मेडिसिन पाते थे। मेरे घर में भी परेशान थे कि इसका क्या होगा बोल के। वो हमेशा सोचते थे मेडिसिन ही खाली क्यों खाती है। देखो, मेडिसिन से क्या होता है, एक चीज़ का इलाज के लिए हम लोग खाते हैं और दूसरा समस्या आता है। तो अगर हम ज़्यादा उसको खाएंगे तो समस्या बाद में हो सकती है। इस बात को मुझे भी पता था, तो लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, एक स्टूडेंट थी। मैं अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करूँगी, एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करूँगी तो कैसे हो सकता है। कल को एग्ज़ाम रहता है, मैं पढ़ाई करने बैठी रहती हूँ, उस समय भी भारी सिर दर्द होता था। मेडिसिन एक नहीं 2 बार 3 बार मुझे खाना पड़ता था, सोचिए। तो प्रभु से मैं प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, ये कैसा जीवन है। मैं तो अभी जवान हूँ और मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ, शांति से रह नहीं पा रही हूँ। अभी से मेरी ये समस्या है तो मेरे बुढ़ापे में और क्या होगा। तो यही सोचती थी कि मैं कोई अच्छा सा नौकरी करूं, पैसा कमाऊं और मेडिकल के लिए हमेशा जमा करके रहूं। कुछ भी करो, मेडिकल के लिए, मेडिसिन के लिए सेपरेट मुझे रखना पड़ेगा, मैं ऐसा सोचती थी। तो प्रभु का धन्यवाद हो, मैं ये नहीं जानती थी ये सिर दर्द का होना, शरीर जो हमारी जो तकलीफ आती है, जो बीमारियां होती है, किस कारण से होते हैं। हर एक मनुष्य का अलग अलग कारण होता है। तो मेरे जीवन में जो समस्या थी वो थी पापमय जीवन में मैं थी उस समय। उसी के कारण ये सब आती थी, बुरी संगति, बुरे लोगों के साथ बातचीत करना, अपना जीवन, मैं भी बुराई में थी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो ही खाली बुराई करते थे, मैं भी बुराई करती थी। उनके साथ रहना भी एक बुराई है, प्रभु की आज्ञाओं को ना मानना भी बुराई है। तो मैं बचपन से ही एक मसीह अपने आप को कहलाती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी प्रभु का वचन क्या है। वचन को पढ़ते थे लेकिन उसी अनुसार मतलब जीवन को बिताना है वो मैं नहीं जानती थी। इसीलिए प्रभु का आवाज़ भी मैं सुन नहीं पाती थी। सोचती थी कि एक धर्मी जन आएगा, प्रार्थना करेगा, मैं चंगाई पाऊंगी, मेरे लिए आशीष की प्रार्थना करेगा और मैं आशीषित होंगी। वही मुझे पता था, मैं अपने से कुछ करूंगी। मुझे पता था मैं तो पापी हूँ, मेरी प्रार्थनाओं को प्रभु क्यों सुनेंगे। मैं तो ऐसे रही हूँ कि मैं पाप में जीवन में ही हूँ, ऐसा सोचती थी। तो क्या हुआ, तो एक समय ऐसा आया, प्रभु ने अपने चुने हुए नबी और नबीनी को हमारे यहाँ भेजे। मेरे भैया की शादी के समय में वो वहाँ पे उनको इनवाइट किया गया था, हम लोग नहीं जानते थे।
वो प्रभु की ओर से चुने हुए नबी हैं और पूरे संसार के लिए उनको चुना गया है। शुद्धिकरण भी करते हैं, चंगाई के काम भी करते हैं। प्रभु की ओर से डायरेक्ट वचन प्रभु देते हैं उनको, प्रभु की ओर से वचन आती है तभी जाके वो जो करना रहता है वो कर पाते हैं, नहीं तो नहीं। सुसमाचार भी सुनाते हैं, चंगाई के काम भी करते हैं। दुष्ट आत्माओं से जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए भी वो प्रार्थना करते हैं छुटकारे के लिए। तो मिस्टर जॉब बारला उनका नाम है और मैं प्रभु का धन्यवाद करूँगी कि उनके साथ हमें मिलवाया। और उस समय भी सिर दर्द हुआ करती थी, तो मैंने कुछ नहीं बताया था कि सिर दर्द होती है बोल के। तो हमने भी उनको जैसे जाना कि वो प्रार्थना योद्धा हैं, प्रभु की ओर से चुने हुए हैं, उनको हमने अपने घर में बुलाया। तो वहाँ पे वो प्रार्थना किए तो पहला वचन यही आया था नीति वचन का 3:5 में कि तू अपने समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से अपने यहोवा पर भरोसा करना। ये वचन पहली बार आया था। तो प्रभु के ऊपर भरोसा करना, हम पढ़ तो लेते हैं बाइबल से, लेकिन एक भरोसा करना एक दिन का काम नहीं है। एक दिन में आप पे भरोसा ये वाला जो है नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत सालों का प्रभु के साथ चलना होता है। हर एक दिन हमें क्या करते हैं, प्रभु टेस्ट करते हैं और हमें भी अपने आप को जांच करना चाहिए कि सच में हम लोग विश्वास करते हैं कि नहीं। इस बात को हमें ध्यान देते हुए चलना है। तो प्रभु की ओर से ये वचन आई तो उसी घड़ी और मैंने स्वीकार किया, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि प्रभु के वचन में चलना कैसे है। और फिर और एक वचन आई, भजन संहिता 103:3, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तुझे चंगाई देता है। तो पहले पापों की क्षमा, उसके बाद चंगाई होती है। सच में चंगाई का मतलब वही है, पापों की क्षमा। तो ये वचन जैसे मेरे जीवन में आई उनकी ओर से, मिस्टर जॉब बारला की ओर से, उसी समय मैं समझ गई कि मैं जो जीवन बिता रही हूँ, पापमय जीवन, मेरे पापों से पहले मेरी क्या होनी है, छुटकारा होनी है, क्षमा होनी है। उसके बाद ये जो शारीरिक तकलीफ है वो सब क्या होगी, दूर होगी। तो मैंने उसी घड़ी प्रभु से प्रार्थना की कि मेरे जितने भी सारे पाप मैंने किए हैं प्रभु, मैं व्यक्तिगत तौर से मैं आपसे प्रभु क्षमा मांगती हूँ, मैंने जो भी गुनाह अपराध किए हैं। तो प्रभु ने मुझे क्या किया, उसी घड़ी चंगाई दी, मेरे पापों को क्षमा किया। पवित्र आत्मा की ओर से वरदान मिली, अन्य भाषा की वरदान जो है वो मुझे मिली। और धीरे धीरे करते हुए मैं प्रभु के साथ चलना नहीं जानती थी, उनकी बातों को, उनकी आवाज़ को नहीं सुन पाती थी, मेरे जीवन के लिए क्या वचन है वो भी नहीं जान पाती थी। तो उनके द्वारा, उनके साथ मैं निरंतर वचन उनकी ओर से प्रभु मुझे देते गए, मिस्टर जॉब बारला की ओर से, और मुझे प्रतिदिन मुझे अगुवाई होती गई और विश्वास की आत्मा, समझ की आत्मा प्रभु की ओर से मुझे वरदान मिले उन्हीं की ओर से। उसके बाद ही मैं समझ पाई क्या वचन है और वचन के अनुसार कैसे चलना है। तो हमारा मनुष्य जीवन का कर्तव्य ही क्या होता है ये हमें पहले जानना होता है। यही है कि परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार, वचन के अनुसार जीवन बिताना, बुराई से दूर रहना। बुराई ही सारी बीमारियों को लेके आता है। हाँ, बीमारी ऐसी है जो बहुत प्रकार की, हर एक मनुष्य में उनका कारण अलग अलग होता है, लेकिन मेरे जीवन में यही कारण था, पाप में मैं जीवन बिता रही थी, इसीलिए मेरे शरीर में ये सब तकलीफ थी, सिर दर्द का होना। जैसे ही मैं समझ गई कि मैं बुराई जीवन से मुझे अलग होना, उसी घड़ी से क्या हुआ, सिर दर्द होना बंद हो गई। अन्य लोगों के साथ नहीं उठ बैठ नहीं कर सकती हूँ, जीवन नहीं बिता सकती हूँ। जो गाली गलौज करते रहेंगे उनके साथ मिल के हम लोग रहेंगे। भले आप गाली गलौज ना करो, लेकिन उनके साथ आप रह रहे हो तो प्रभु आपके अंदर वास करता है, पवित्र आत्मा आपको दिए हैं। तो पवित्र आत्मा तो जैसे भी करके आपको अगुवाई करेगी, यहाँ से निकलो।
हाँ, आपके द्वारा उनके जीवन में भी बदलाव आ सकती है, लेकिन पहले आपको सिखाएंगे कि क्या बुराई है, क्या अच्छाई है। भला बुरा पहले आपको सिखाएंगे, उसके बाद दूसरे के जीवन के लिए आपको आशीष होने का कारण आपको बनाएंगे। आप खुद ही नहीं जानते होंगे कि बुराई से कैसे दूर होना है, तो आप दूसरों को क्या बताएंगे। तो मुझे प्रभु ने पहले ये बात सिखाई कि बुराई से कैसे दूर होना है। तो मुझे जो एलर्जी होती थी, मैं जब प्रभु की आज्ञा को नहीं मानती थी, जो मेरे जीवन के लिए जो कार्य था उसको मैं क्या कर रही थी, कैंसिल कर रही थी। उसी की वजह से मुझे एलर्जी का रिएक्शन आता था। खाना पीना जो करती थी अन्य लोगों के साथ बैठ के, अन्य लोगों के साथ बोलूं तो जो लोग प्रभु के वचन को कैंसिल करते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत सारे हैं जो प्रभु के वचन को नहीं जानते और बहुत सारे हैं जानते हैं, तो वो लोग कैंसिल करते हैं। मैं भी कैंसिल करने वाली थी। मुझे नहीं पता था कि प्रभु के वचन को ना मानना भी एक प्रभु से बैर रखना होता था। मैं ये बात को ठीक से नहीं जानती थी, क्या भला है क्या बुरा है, कुछ कुछ जानती थी और कुछ कुछ नहीं जानती थी। तो 2019 में मैंने उस समय वाचा बांधा कि मैं आज से मैं प्रभु के अनुसार मैं जीवन बिताऊंगी, और मैंने उसी समय बपतिस्मा भी लिया और प्रभु के हाथ में समर्पण हो गई। तो 2019, उससे पहले भी मैं बोलूँगी क्योंकि 2015 में हम लोग मिले थे मिस्टर जॉब बाल्ला के साथ और मिसेस सिलवंती बाल्ला के साथ। उसके बाद 2-3 साल समझने में प्रभु का वचन क्या है समय लगा। उसके बाद समझने के बाद मैं अपने जीवन में प्रभु क्या मुझे चाहते हैं उसको मैंने समझा। उसके बाद 2019 में मैंने वाचा बांधा कि मैं अब मसीह के नाम से जीवन बिताऊंगी और प्रभु का काम करूंगी। तो 2019 से लेके अब तक, अभी 5 साल होने को है, मैंने एक भी मेडिसिन नहीं खाया है, ना ही मैंने जो डिस्पेंसरी है मेडिकल स्टोर है वहाँ से मैं मेडिसिन खरीद के लेके आए, कुछ भी नहीं। मैं एक भी मेडिसिन ना अपने सर्दी के लिए, ना सिर दर्द के लिए, ना मेरे गैस्ट्रिक के लिए, किसी चीज़ के लिए अब मेडिसिन में एक ठो भी नहीं खाई हूँ। मैं केवल प्रार्थना करती हूँ और प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, और उसी के द्वारा मैं दूसरे के लिए भी प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से, तो वे भी चंगाई पाते हैं यीशु के नाम से। आमीन। प्रभु ने जैसे वचन दिया था कि मैं जैसा पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बने रहो, तो यही है हमें प्रभु के अनुसार चलना, वचन को मानना, पवित्र जीवन बिताना। उसी से ही क्या होता है, पवित्र आत्मा क्या करेगा हमारे अंदर, जो ये शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो हमें इस शरीर को नाश नहीं करना है, नष्ट नहीं करना है। हालेलुया। तो इस बात को जो प्रभु की ओर से जो नियोजना, इस बात को मैं समझ नहीं पा रही थी। जैसे मैं समझी, प्रभु ने मुझे पूरी रीति से क्या किया, चंगाई दे दिया, और 10-12 साल का जो मेरा जो सिर दर्द था उससे मैं क्या हुई, छुटकारा पा चुकी हूँ। अब मैं शांति से खाना खा सकती हूँ, शांति से जा सकती हूँ, शांति से कुछ भी कर सकती हूँ, और जो भी करती हूँ, जैसे जो भी काम करने से पहले प्रभु का स्मरण करते हुए समर्पण करती हूँ, उसी घड़ी से मुझे प्रभु आशीष करते हैं, और आशीष मेरे जो भी खान पीन में हो, जो भी खाती हूँ प्रभु के हाथों में देते हुए, तो वो प्रभु उसको आशीष करते हैं। आशीष, पानी भी आशीष हो जाती है, खाना भी आशीष होता है यीशु के नाम से, और मैं शांति से जीवन बिता पा रही हूँ। हालेलुया। और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ मिस्टर जॉब बाल्ला, मिसेस सिलवंती बाल्ला, जो प्रभु की ओर से भेजे हुए नबी और नबीनी है, और पूरे भूमंडल के लिए उनको चुना गया है, जिस काम के लिए, शुद्धि का काम जो पूरे संसार के लिए है। और मैं ही केवल उनके द्वारा चंगाई नहीं पाई हूँ, बहुत सारे हैं। ये तो जस्ट छोटा सा मेरा एक गवाही है, और मेरे जीवन का तो बहुत बड़ी गवाही है, लेकिन ये छोटा सा भाग है। और इस गवाही के द्वारा मैं आशा करती हूँ आप सबों को आशीष होए, और कभी आशा ना हारे। आप जो पवित्र जीवन बिता रहे हैं, बिताएं प्रभु यीशु के नाम से, और जो वचन जैसे है वह उसी के अनुसार बिताएं, वैसे ही चले, भरोसा, आशा, विश्वास के साथ चले। और मैं देखिए, मैं इतनी समस्या में थी, मेरा समस्या रोग दुख
बीमारी इतना सब था, मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं मसीह का काम को करने के लिए मैं दूर दूर तक मैं जाऊंगी, और नदी नाला पहाड़ पर्वत में पार करके मैं चंगाई के काम को करने के लिए जाऊंगी बोल के कभी सोची नहीं थी। ठंड गर्म या जो भी हो मैं कभी सोची नहीं थी। अभी घर में भी सुनेंगे तो बोलेंगे कि डायरेक्ट बोल देंगे ये सब काम नहीं कर सकती है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मैं उनके साथ मैं चंगाई के काम हो या मसीह का काम जो भी हो करने के लिए जहाँ कहीं भेजते थे मैं जा पाई प्रभु की ओर से। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। अब चंगाई के काम हो, सुसमाचार सुनाने के काम हो, प्रभु की महिमा के काम हो या गवाही देने का काम हो, यीशु के नाम से वो मैं शांति से मैं कर पा रही हूँ। और मैं आशा करती हूँ इस गवाही के द्वारा आप सबों को आशीष हो और प्रभु की महिमा हो, यीशु के नाम से, आमीन।